हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल साजिदा की दुनिया। तो गाइस, ये होने वाला है आज इस्लामिक इवेंट व्लॉग। तो मैं गई थी एक इस्लामिक इवेंट में, बिकॉज़ मैंने कुछ दिन पहले दिया था एक इस्लामिक जनरल नॉलेज एग्ज़ाम जो कि मेरे घर के पास ही हुआ था। एंड इससे इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो मुझे वैश ने दी थी कि तुम दे दो करके। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो नॉलेज ऑलरेडी है ही इस्लाम की, एंड कुछ अगर नहीं भी होगी तो मैं वो गेन कर लूँगी जितना भी उन्होंने कोर्स दिया था वो पढ़ के। तो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घर के पास हुआ था, एंड यहाँ पे मेरा भी इंटरव्यू लिया गया। यहाँ पे मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा गया कि आपका ये एग्ज़ाम कैसा गया, ईजी था, हार्ड था, ये सब पूछा गया। तो संडे था तो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद आज थे ये एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट। तो मैंने भी ये इवेंट जॉइन किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लेके आई थी अपना वाइट वाला क्यूट सा पर्स जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि मेरी चाची मेरे लिए दुबई से लेके आई थी। एंड ये वाला अबाया जो कि मेरे पापा ने मम्मा के लिए भेजा था, बट ये अबाया मैं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मामा से ज़्यादा प्यारी मैं लगती हूँ ये अबाया में। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो इवेंट की स्टार्टिंग है ना, वो ये दो प्यारी सी बच्चियों ने स्टार्ट की। ये लोगों ने प्यारी सी नात गाई। आप इनकी आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। मैं इनकी जो वॉइस है वो यहाँ पे म्यूट नहीं करूँगी। ये लोगों ने एक प्यारी सी नात गा के इवेंट की स्टार्टिंग की। उसके बाद गाइस, लिटरली मुझे ये वाली मीम याद आ गई कि इवन शैतान इज़ कन्फ्यूज्ड। लाइक ये जो लड़कियाँ थी यहाँ पे, ये लोग नात में डांस कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम डांस करना तो हराम होता है, बट क्या नात में हम डांस कर सकते हैं? इसमें मैं भी कंफ्यूज थी। मैं लिटरली कंफ्यूज थी कि आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। क्या नात में हम गैर महरम के सामने डांस कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे और भी तो गैर महरम थे ना। तो ये मुझे सच में वो वाली मीम को याद दिला रही थी कि इवन शैतान इज़ कन्फ्यूज्ड। एंड इस ये वाले डांस को देख के मेरा रिएक्शन थोड़ा अजीब हो गया था, क्योंकि नात में डांस करना तो कुछ मतलब नात में डांस करना हलाल तो नहीं हो जाएगा ना? डांस करना तो हराम ही होता है ना? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई डोंट नो, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बट जितनी है उस हिसाब से मुझे ये पता है कि हराम होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्या हराम है या हलाल, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। उसके बाद ये हैं वो होस्ट जिन्होंने जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। ये है इमरान सर, जो कि बच्चों की एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, और उनकी बहुत ही ज़्यादा स्किल को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा था। लिटरली उसकी आवाज़ इतनी ही सुकून की थी ना, मैं इस आवाज़ को भी म्यूट नहीं करूँगी। बड़ी ही सुकून की उसकी आवाज़ थी, बट उसका फ़ेस नहीं ले पाई मैं। उसके बाद जब वो बच्चा ना स्टेज से उतरा तो मैंने उसका फ़ेस लिया। तो ये देख सकते हैं, ये है वो बच्चा जो कि कुरान की तिलावत कर रहा था। एंड इसकी जो आवाज़ थी ना, काफ़ी ज़्यादा सुकून से थी। फिर यहाँ मुझे मिल गए मेरी कोचिंग के प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि जब मैं छोटी थी और कोचिंग में पढ़ती थी ना हिना मैम के पास, उनके पास ये बच्चे पढ़ते थे, इफ़रा और लारिब। और इनको पता है मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है नौशीन बहुत मारा करती थी, और इनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। उन बच्चों पे कभी मैं हाथ नहीं उठाती, तो मैंने मारती नहीं थी। तो ये लोग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आते थे जूनी अपी करके। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे होस्ट है ना, वो सारे चीफ गेस्ट का अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कौन क्या है, हमने किसको किसको बुलाया है। सारे चीफ गेस्ट को यहाँ पे वो बुके से, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सबको बुके दे रहे थे। तो गाइस, एक बात, यहाँ पे एक चीफ गेस्ट आए थे जो कि एक प्रोफेसर थे एक कॉलेज के। उन्होंने ये कही कि आपको हमें चीफ गेस्ट नहीं कहना चाहिए, आपको हमें अगर आप ऐसे भी बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज़ है आना, क्योंकि इस्लाम की बात हो रही है, और अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो हमारी अल्लाह से पकड़ होगी। एंड ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी लगी थी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि आप ये सब बुके दे के अपने पैसे वेस्ट ना करें। जो आप ये बुके में पैसे लगा रहे हैं ना, या आप बुके में ना देकर बच्चों की एजुकेशन में लगाएं। एंड उनकी ये वाली बात मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी। फिर यहाँ पे हमारे सामने ये थे जो कि चीफ़ गेस्ट थे, एंड ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि जो एजुकेशन है मुसलमानों की, वो लाइक हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है।
लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब मुस्लिम्स नहीं होते। तो ये यही सिखा रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, उन्हें अब्रॉड ऐसे सब जगह जाना चाहिए। बिकॉज़ ये ऐसा कह रहे थे कि जो हमारी एजुकेशन है वो भी इबादत में ही आती है। एंड इन्होंने एक और अच्छी बात की, जो सूरतुल इकरा है ना, उसका मतलब ये है कि पढ़ो और समझाओ, मतलब रीड एंड रिसाइट। तो हमारा जो कुरान है वो हमें ये बताता है कि तुम पढ़ो और दूसरों को समझाओ, मतलब स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी। एंड उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप पढ़ने बैठते हैं एंड अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप कुरान पढ़ें, कुरान से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने थे, ये 42 ईयर से एक एनजीओ चला रहे हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो बच्चे हैं उन्हें आप कैसे डील करें, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स भी आए थे। एंड जिनकी मैं बात कर रही थी जो कि कॉलेज के यहाँ पे हमारे सामने थे, कॉलेज के प्रोफेसर, इन्होंने वो बात कही थी जो कि इनकी बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। फिर यहाँ पे आए थे एक और चीफ गेस्ट जिन्होंने बताया कि आपको जो अपने बच्चे हैं ना, उन इनकी भी बात मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी। इन्होंने ये कहा कि जो आप अपने बच्चों को ऐसी मतलब बच्चे आपको कोई चीज़ शेयर करते हैं एंड आप उन पे ध्यान नहीं देते हो और फिर कहते हो हमारे बच्चे बिगड़ गए, तो आप ये ना करें, आप अपने बच्चों पे काफ़ी ध्यान दें। सेम बात जो है ना वो ये मैम ने भी कही है कि अगर बच्चे आपके पास आते हैं एंड आपको कुछ बताते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो उनकी बात इग्नोर ना करें, उनकी बात में तवज्जो दें, जो कि इंशाल्लाह आपकी फ्यूचर में जो बच्चे हैं ना उनको डेवलप करने में काम आएगी। तो गाइस कुछ दिन में ना मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट लगा ये इवेंट में जाना। इससे मुझे ये सीख मिली कि मुझे दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके चलना है। और यहाँ पे पर्दे के बारे में भी बहुत अच्छी बातें की गई कि हमें पर्दा करना चाहिए। यहाँ पे सारे ही काफ़ी एजुकेटेड थे एंड इस इवेंट में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हम ऐसे ही और इवेंट में जाएं ना गाइस, तो हमें अपने कुरान के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगी, हम अपने दीन से और दुनिया दोनों से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन और ईमान, मतलब एजुकेशन और दीन दोनों को यहाँ पे तवज्जो दी गई है। एंड मैं आपको कहती हूँ, और आपके एरिया में ऐसे कोई इवेंट होते हैं तो ज़रूर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं उन्हें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कौन फर्स्ट आया था, कौन सेकंड रैंक आया था, इन्हें आई थिंक 3000 ऐसा कुछ का कैश प्राइज़ मिला। तो गाइस मेरा ऐसा था ना कि मुझे वैश ने एक रात पहले बताया था एग्ज़ाम का, मैं रात को पढ़ के गई थी, तो मुझे बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा ऐसा था कि एटलीस्ट मुझे नॉलेज तो गेन हो गई ना। बट मुझे जो क्यूट सा प्राइज़ मिला ना, उसको देख के तो मैं खुश हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबको यहाँ प्राइज़ मिला। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की को प्राइज़ मिला, बाकी सारे बॉयज़ थे। गाइस ये चीज़ तो बिल्कुल मतलब तय है कि जितने भी स्मार्ट होते हैं ना वो बॉयज़ ही होते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में भी जितने भी स्मार्ट है ना, गर्ल्स दिखती ज़रूर है कि ये टॉपर है, पर हमेशा टॉप में बॉयज़ भी आते हैं। एंड यहाँ पे भी जितने भी टॉपर्स थे ना, सारे बॉयज़ ही थे। मतलब वो लोग शक्ल से दिखते कि ये लोग डफर है, पर होते नहीं है। सेम यहाँ भी हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की को प्राइज़ मिला, बाकी सारे बॉयज़ थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को प्राइज़ मिला। इससे तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्यूट क्यूट बच्चों को प्राइज़ मिला। फिर यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। तो खाने में था सोयाबीन पुलाव और दाल और पापड़। तो उसके बाद मैं आ गई घर, मुझे मिला ये प्यारा सा क्यूट सा प्राइज़। एंड चलिए गाइस, आज का जो व्लॉग है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखना है कि मैं और कौन कौन से इवेंट ज्वाइन करती हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर के पास जो ऐसे इस्लामिक इवेंट्स होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं या नहीं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।